कैसे देखते हैं? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी, नरेंद्र मोदी और पूरा जो दक्षिणपंथी तंत्र है उसकी अपनी मानसिकता क्या है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में वापस आसानी से आने देंगे या नहीं। सूरत के सत्र न्यायालय के आदेश के बाद जितनी तत्परता के साथ राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज किया गया, ये शायद ऐतिहासिक होगा। श्रवण गर्ग जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं, वो बेहतर बताएंगे, ज्यादा अनुभव है उनको, कि क्या इस तरह का कभी दूसरा उदाहरण देखने में आया। फिर जिस तरीके से राहुल गांधी के घर को खाली कराया गया, और राहुल गांधी कोई सामान्य सांसद नहीं है, हालांकि बीजेपी लगातार उसको कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जिस विरासत से आते हैं और जो खोया है उन्होंने, इसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके जी। सिक्योरिटी को लेकर के जो चिंताएं हैं पूरे देश को राहुल गांधी को लेकर के, ये सारे मसले हैं, बावजूद इसके आनन फानन में उनका मकान भी खाली करवा दिया जाता है। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के तमाम ऐसे सांसद अभी मौजूद हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है और उनके पास आवास हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी को लेकर के डर कितना है जी। अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो राहुल गांधी क्या खामोश होंगे, बल्कि अब तो इस बार, कल जो मैं कह रहा था कि टाइगर इज बैक, राहुल गांधी जिन मुद्दों पर लगातार खड़े रहे हैं उन पर वो फिर से बात करेंगे, उन सवालों को पूछेंगे जो इस देश के बुनियादी सवाल हैं। बेरोजगारी, चरम महंगाई, 300 रुपए तक पहुंच रहा है टमाटर का भाव जी। अदरक का भाव, मिर्च का भाव वहां तक पहुंचा दिया है इस सरकार ने, और अब वो स्मृति ईरानी नहीं दिखाई पड़ती, या जो भाजपा का पूरा तंत्र अब नहीं दिखाई पड़ता जो कभी इसके बारे में एक सवाल भी, एक ट्वीट भी करे। और वहां से लेकर के अडानी पर सवाल, ढहते हुए लोकतंत्र पर सवाल, पत्रकारिता के स्तर पर सवाल, ये जो तमाम सवाल हैं वो राहुल गांधी फिर से करेंगे। और जो मोदी की सो कॉल्ड जो बादशाहत है उसके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से राहुल गांधी को पार्लियामेंट में वेलकम किया जाएगा। अभी उनके लिए और ज्यादा वो कांटे बिछाए जाएंगे और उनको परेशानियों में डाला जाएगा। ये क्या था? ये मानसिक उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट ने वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो वहां पर तर्क दिए गए उससे जाहिर हो गया कि असल में खेल क्या चल रहा था। वो जो आए थे केस दायर करने वाले, उनका सरनेम ही मोदी नहीं था, और मोदी सरनेम तो तमाम लोगों के होते हैं। उसमें कुछ ईसाई भी हो सकते हैं, कुछ यहूदी भी हो सकते हैं, कुछ उसमें पिछड़े भी हो सकते हैं, कुछ सामान्य भी हो सकते हैं। तो ये किसी जाति विशेष का नहीं है। बावजूद इसके जो राहुल गांधी के साथ हुआ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है और इसलिए इतने आसानी से न उनकी सदस्यता बहाल होने वाली है और न ही उनको आवास मिलने वाला है। जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप राहुल गांधी के प्रति कर रहे हैं। मोदी बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व राजनेता है। वो नफा नुकसान को तौलते हैं और इस बात को लेकर के मैं बड़ी तारीफ करता हूं। फिर उनको लोकतंत्र, मर्यादा, मूल्य, सिद्धांत, इस सब की कोई चिंता नहीं रहती। सवाल यह है कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा खतरनाक है या बाहर उनको अदालतों के चक्कर लगाने में उनको फायदा है। इसको
भांप रहे हैं। ऑब्वियस है कि राहुल गांधी को वो जितना प्रताड़ित करेंगे, राहुल गांधी के प्रति लोगों में ज्यादा संवेदनशीलता पैदा होगी। और पिछले दिनों 1 साल के भीतर जो तब्दीली हुई है वो ये देश पूरा देख रहा है। लेकिन राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट पे पहुंचते हैं तो उस भेड़िए की खाल उतर जाएगी जिसने शेर बन करके वो वहां जो खेल कर रहा है। राहुल गांधी वहां उस भेड़िए की खाल को उतार देंगे। इसलिए राहुल गांधी उनके लिए बाहर ठीक है। बाहर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई वो है ना गोदी मीडिया के एंकर, वहां से वो उसको मैनेज कर लेंगे। अब कल की तारीख में सबसे बड़ी जो खबर वो राहुल गांधी के इस केस पर उनको राहत मिलना था जी। लेकिन कितने समय तक ये मीडिया में रहा। ज्ञानवापी सर्वे वाला मसला आया, फिर एक और आ गया और उसके बाद राहुल गांधी को गायब कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी क्या करते हैं। इंडिया अलायंस तो है ही, क्या वो नरेंद्र मोदी की इस पूरी जो तानाशाही पूर्ण रवैया है इसको लेकर के सीधे जनता के बीच में जाएंगे, जिसकी सूचना हम लोगों को जो मिल रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होना है, यहीं से उस भेड़िए को एक्सपोज किया जा सकता है नई मैंड से। और उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी मुश्किल साबित होंगे। इसलिए ये सारा खेल चल रहा है, ये पूरी साजिश। हम लोग बिल्कुल प्रारंभ से ही इस बात को जान रहे हैं कि सारा खेल जो रचा जा रहा है वो राहुल गांधी को प्रताड़ित करने के लिए, उनको फंसाए रखने के लिए। तो उसके 2 काम होते हैं। एक तो यह है कि राहुल गांधी की नेगेटिव छवि को आप बनाए रखें। जो बार बार ये कहा जा रहा है वो गुजरात के हाई कोर्ट से लेकर के अमित मालवीय जैसे लोगों तक कि राहुल गांधी का आपराधिक इतिहास है। जो अभी गर्ग साहब ने कहा कि 116 बीजेपी के सांसदों का आपराधिक इतिहास है, क्या उसमें से एक भी किस्म का मुकदमा होगा राहुल गांधी पर? सावरकर के बारे में बोल दिया, नरेंद्र मोदी के बारे में बोल दिया, यही मुकदमे होंगे ना। अब उनको आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जो कठेरिया ने जो किया था उस तरह का कोई मुकदमा हो। तो राहुल गांधी की उस नकारात्मक छवि को लगातार आप बनाए रखें तो जनता को यह नहीं मालूम हो कि राहुल गांधी असल में है क्या। माने जनता की आंखों में धूल झोंकते रहना, उनको प्रताड़ित करना ताकि राहुल गांधी जो बुनियादी सवाल है वो नहीं उठाए या कम अवसर उनको मिले। ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन राहुल गांधी ने सब कुछ तय कर लिया है। जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बहुत सुनिश्चित हूं, मुझे क्या करना है। अब वो करना यह है कि इस देश के लोगों के हित में, इस देश के लोगों के सवालों को पार्लियामेंट से लेकर के और सड़क तक उन्हें उठाना है, संघर्ष करना है। वे कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि इस देश के लोगों को राहत दिलाने के लिए राजनीति में है, सियासत में है। और इस देश में जो हिंसा, नफरत, विभाजन का पूरा माहौल पैदा किया गया है, डर का माहौल पैदा किया गया है, उसको दूर करने के लिए वो व्यक्ति अपनी जान को जोखिम लगा करके भी सक्रिय है। ये राहुल गांधी का अपना लक्ष्य है जिसको लेकर के वो चल रहे हैं और हम लोग समझते हैं कि वो कामयाब होंगे। और यही कामयाबी नरेंद्र मोदी की जो कथित बादशाहत है उसको वो खत्म करेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, क्या राहुल गांधी को जो राहत मिली है उससे कांग्रेस के अंदर कितना